हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोन डिफ़ॉल्टर को जो EMI किस्त नहीं पेमेंट कर पा रहे थे टाइम पे, तो उनको क्या है कि लोन डिपार्टमेंट की तरफ से डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहते थे और उनको कहीं पे लोन की सुविधा फिर नहीं दी जाती थी डिफ़ॉल्टर घोषित करने के बाद। तो इस समाधान के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोन डिफ़ॉल्टर घोषित किए लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है, जिसमें उन्होंने यह साफ साफ बताया है कि यदि जैसे कि लोन डिफ़ॉल्टर के लिए हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला किया है कि यदि कोई EMI बोनस या कई बार वित्तीय आपात स्थितियों के कारण लोग अपने लोन की EMI समय पर नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण उन्हें डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाता है या उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, या तो उनको डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाता है या फिर उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद बैंक और वित्तीय संस्था विभिन्न कानूनी कार्यवाही शुरू कर देती है। जैसे कि अगर उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो इसमें क्या है कि बैंक वित्तीय संस्था की मदद से कानूनी कार्यवाही शुरू कर देती है, जिससे लोन धारकों को काफ़ी बड़ी परेशानी का समस्या करना पड़ता था। इसी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए अब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लोन ना चुका पाने वालों को अब मिल रही है काफ़ी बड़ी राहत। तो इसमें क्या है वो सब हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिया है यहाँ पे कि हाई कोर्ट ने लोन डिफ़ॉल्टर के पक्ष में दिया बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में लोन डिफ़ॉल्टर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि बिना किसी उचित कारण के लुकआउट सर्कुलर LOC जारी किया जाता है तो उसे रद्द किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल गंभीर मामलों या आपराधिक मामलों के इस तरह के सर्कुलर जारी किए जा सकते हैं। सामान्य लोन डिफ़ॉल्टर मामलों में बैंक या अन्य वित्तीय संस्था LOC जारी नहीं कर सकती है। मतलब अगर लोन डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता था तो क्या है, उनको एक सर्कुलर या LOC जारी कर दिया जाता था, जिससे वे काफ़ी परेशान हो जाते थे। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें काफ़ी बड़ा फैसला ले लिया है। यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट ने बैंकों के अधिकारों को किया सीमित। मतलब अभी हाई कोर्ट ने सभी बैंकों के अधिकारों को सीमित कर दिया है। वो अभी अपने ग्राहकों को या लोन प्रोवाइडरों को परेशान नहीं कर सकते हैं और उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। बम्बई हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों के पास लोन डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापन में उल्लिखित धारा को भी संवैधानिक करार दिया है। यह धारा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चेयरपर्सन को LOC जारी करने का अधिकार प्रदान करती है, जिसे हाई कोर्ट ने नकार दिया है।
नकार दिया है। उसके बाद केंद्र सरकार का तर्क और हाई कोर्ट का जवाब यह है कि केंद्र सरकार ने 2018 में एक कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को लोन डिफाल्टर के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था। सरकार का तर्क था कि यह व्यवस्था देश के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोन डिफाल्टरों का विदेश भागना देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता था। जैसे कि इसमें क्या है, भारत सरकार ने 2018 में यह नियम निकाला था सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने या डिफाल्टर्स खिलाफ जो है एक एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था, जिसमें यदि कोई जो है भारत सरकार द्वारा तर्क किया व्यवस्था देश के आर्थिक स्थिति को आवश्यक है। यदि कोई जो है बैंक से लोन लेकर और वो जो है देश छोड़ देता है और विदेश चला जाता है, तो इससे क्या होता था कि उस देश की जो है आर्थिक स्थिति जो है खराब हो सकती थी, नुकसान पहुंचता था, जिसके कारण जो है बैंक ने एलओसी जारी करने का अधिकरण जारी किया था। पर जो है अभी ये फिलहाल सरकार ने इसको बंद करने का फैसला ले लिया है। हाई कोर्ट ने इसको बंद करने का फैसला ले लिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकृत या स्वीकार करते हुए कहा है कि लोन डिफॉल्ट करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जब तक मामला अत्यंत गंभीर ना हो या व्यक्ति पर कोई आपराधिक आरोप ना हो, कोई अपराध नहीं किया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि एलओसी जारी करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोर्ट का जो आदेश है, यहाँ पे कोर्ट का आदेश और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ पे दिया गया है। हाई कोर्ट इस आदेश के बाद बैंक और सरकार के बीच एलओसी जारी करने के नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिससे बैंकों को एलओसी जारी करने का अधिकार मिल सके, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अभी जो है इसे रद्द कर दिया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी देख पाएंगे आप, गंभीर मामलों के लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर आप लोन डिफाल्टर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या मामला अत्यंत गंभीर है, तो उस स्थिति में एलओसी जारी किया जा सकता है। हालांकि सामान्य लोन डिफाल्टर मामलों में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप जो है सामान्य लोन जो है लिए हैं, तो उसमें जो है आपके खिलाफ डिफाल्टर घोषित करके जो है बैंक द्वारा जो है एलओसी जो है जारी नहीं की जाएगी। और इसमें और ये भी दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले से लोन ना चुका पाने वाले आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब बैंक और वित्तीय संस्था मामले के तरीके से लोन डिफाल्टर के खिलाफ एलओसी जारी नहीं कर सकेंगे। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि लोन डिफाल्ट करना कोई अपराध नहीं है, जब तक कि मामला अत्यंत गंभीर ना हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को लोन डिफाल्टर घोषित नहीं किया जा सकता है। इस फैसले के बाद बैंक को अपने नियमों, नीतियों और बदलाव करने की ज़रूरत होगी, ताकि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लोन रिकवरी की
दिशा में काम कर सकें। और यहाँ पे देखिए यह सब अपडेट जो है हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आया था। तो इस अपडेट में यदि जो है कोई भी लोन जो है लिया है बैंक से और उसको बैंक वाले काफ़ी जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो जो है इस नोटिफिकेशन या इस अपडेट की मदद से जो है अभी वो कानूनी कार्यवाही कर सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।